जय श्री गणेशाय नमः। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। जैसा कि आप जानते हैं, लंबोदर, विघ्न विनाशक, गणपति, गजानन, विनायक, विंदायक, ये सभी नाम हैं श्री गणेश भगवान के। सर्वप्रथम पूजे जाने वाले गणेश भगवान, जो शिव शंभु और माता पार्वती के पुत्र हैं। आप कोई भी व्रत या त्यौहार की कथा या कहानी सुनते हैं, उसके साथ साथ विंदायक जी की कहानी अवश्य ही सुनी जाती है। ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये बात जान लीजिए। अगर आप कोई भी साल में कोई भी त्यौहार करते हैं, किसी की भी कथा सुनते हैं, तो उसके साथ साथ विंदायक जी की कथा या कहानी सुनने से आपको उस व्रत का या उस पूजा का दुगना फल मिलता है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं विंदायक जी की दो कहानियाँ। विंदायक जी की एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। आज हम आपको इस वीडियो में विंदायक जी की दो कहानियाँ सुनाएंगे। आप इसमें से कोई सी भी एक श्रवण कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप दोनों कथाएं भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं पहली कथा। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विंदायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विंदायक जी ने सोचा, इसने मेरे नाम के लिए ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर इसको खा जाएगा। फिर विंदायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला, मैं तो विंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही विंदायक हूँ, मांग, तू क्या मांगना चाहता है, परंतु जो भी मांगना एक ही बार मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगूं? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री, ऐसा हो जैसे फूल गुलाब का। तो विंदायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन भर गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विंदायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते सारे परिवार को धन देना, सबकी इच्छाएं पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक बार फिर से बोलिए, विंदायक जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे विंदायक जी की दूसरी कथा। एक गांव में दो माँ बेटी थे। बेटी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ बहुत ही भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने कहा, माँ की बात नहीं मानी। माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घट्टी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी मिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी, तुम्हें एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे ही कथा कहते सुनते हर किसी पर बरसना, हर किसी की मुराद पूरी करना, सबको खेत बैल सुहाग अन्न धन महल और भंडारे भरना। बोलो विंदायक जी महाराज की जय। धन्यवाद साथियों।
और ऐसे ही नई नई कथाएं और कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी सुने के साथ। अगर आपको ये कहानी गणेश जी की पसंद आई हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री विनायक जी महाराज।